बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि पंजाब लेवल पर आपको पता है कि सरकारी सतह पर जो मुलाजमीन काम करते हैं उनका पिछले दिनों एहतजाज था, और वो एहतजाज जो है वो इस हवाले से मनसूख कर दिया गया कि हुकूमत कोलैबोरेट करने जा रही है। हुकूमत कुछ जो है वो उनके मुतालबात मानेगी। इस वाले से जो लेबर के वज़ीर हैं मंशा साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी बात, जो आपकी आवाज़ है, ये मैं मरियम औरंगज़ेब आगे मरियम नवाज़ साहबा के पास पहुँचाएंगी। तो इस हवाले से आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें दें। जुमे के दिन वो पहुँचा दिया गया, और इसके बाद जो है वो फ़िलहाल उनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने गवर्नमेंट लेवल पर सामने नहीं आया। तो गवर्नमेंट ने क्योंकि दफ़ा 144 लगाई हुई थी, इसका मतलब ये होता है कि 4 बंदे जो है या इससे ज़्यादा बंदे किसी भी जगह पर इकट्ठे होकर कोई भी बहस व मुबासा, एहतजाज या किसी किस्म की रैली नहीं निकाल सकते। अब इसको बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दिया गया है। 15 नवंबर तक कोई भी बंदा जो भी किसी जगह पर इकट्ठा होता है, जलसे जुलूस या किसी भी जो है वो मामलात के लिए, तो उस पर पाबंदी है। मगर इस पाबंदी का इतलाक़ जो है वो किसी सूरत जो है वो जो जनाजे के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, या वो किसी शादी के लिए या मजहबी रसूमात के लिए इकट्ठे होते हैं, उस पर इतलाक़ इसका नहीं होता। तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, मगर इससे आगे मैं आपको बता दूँ कि कुछ दोस्तों की पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन अभी तक नहीं पहुँची। वजह क्या बताई जा रही है जी? आपने अपना जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ का लाइफ सर्टिफिकेट ये जमा नहीं हुआ, या कुछ दोस्तों की बायोमेट्रिक की वजह से मामलात ख़राब हुए। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं जी मैसेज करके, जी हमें जो है वो बायोमेट्रिक करवाई थी। कुछ कहते हैं जी मैंने नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाया था या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाया था। आपको पता है कि मामलात इस हद तक हैं कि जो नादरा और हमारी जो पेंशन्स के मामलात हैं, इनके दरमियान जो है वो एक मुआहदा तय पाया था कि अकाउंटेंट जनरल ने इनके साथ एक मुआहदा ये किया था कि जब भी कोई मामलात होंगे आप वेरिफिकेशन के हवाले से पाक आईडी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये इनके कोलैबोरेशन से बाद में वजूद में आई, मगर इस पर फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं है। मैंने इस पर ब्रीफली एक वीडियो भी बनाई, तो इस पर मैंने मुकम्मल तफसील बताई हुई है, तो आप वहाँ से जाकर इसको सीख सकते हैं। मगर इस पर फ़िलहाल जो है वो ना नॉन मैरिज सर्टिफिकेट जमा हो सकता है, ना अभी लाइफ सर्टिफिकेट है। ये आपको बैंक से मिलेंगे। अगर आपने बैंक में जमा करवाए थे और वो एक्टिव नहीं हुए, तो आप बैंक में जाकर दोबारा रब्ता कर सकते हैं। अक्सर औक़ात जो है वो बैंक वालों की भी कोताही होती है, और जिन्होंने नहीं करवाए थे वो लाजमी जाकर करवाएं। ये सितंबर में होते हैं। जिन दोस्तों की सितंबर में नहीं हुए थे, अपने फिंगरप्रिंट उनके जो है वो अपडेट नहीं हुए, तो वो अभी जो है उनकी जो पेंशन और फैमिली पेंशन बंद कर दी गई है। तो इसलिए बेहतर यह है कि फौरी तौर पर जाएं और उसको अपडेट लाजमी करवाएं। अब बात करते हैं जी, हुकूमत ने 27वीं तरमीम तो पास कर दी। इस वाले से कबीना ने उसकी मंजूरी तो दे दी, मगर जो दोहरी शहरियत वाले मुलाजमीन हैं उनका घेरा तंग कर दिया गया है। वो या तो दोहरी शहरियत रखेंगे या मुलाजमत रखेंगे, एक का इंतखाब उनको करना पड़ेगा। तो हुकूमती सतह पर मामलात थोड़े ख़राब हैं, इसलिए जैसे ही हो फौरी तौर पर जो है वो अपनी शहरियत अगर आपके पास है तो उसको कैंसिल करवाएं। दूसरे नंबर पर सिंध हुकूमत की तरफ से अकाउंटेंट जनरल का एक नोटिफिकेशन सामने आया है। उसमें बताया गया है तमाम मुलाजमीन जिनके भी कोई भी बकाया जात रहते हैं वो फ़िलहाल जो है उनको अभी पोस्टपोन किया गया है इस डेट के बाद जो है, क्योंकि अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। तब्दीलियों को देखते हुए फ़िलहाल जो है वो इनको फौरी तौर पर जो है वो अपडेट नहीं किया जाएगा। ये डेट जो 8/11/2025 से 17/11/2025 तक ये जो मामलात हैं, इसमें किसी भी बंदे का बिल कोई भी क्लियर नहीं होगा, किसी किस्म की जो है वो कोई भी क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो फ़िलहाल आपको इतने दिन वेट करना पड़ेगा। अब हुकूमती लेवल पर जो 100 से ज़ायद मुलाजमीन है जिनकी पेंशन बंद हुई है, उसके बारे में क्या प्रेस रिलीज़ कहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 100 से ज़ायद मुलाजमीन की पेंशन रोक दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन को नादरा से तस्दीक कराने पर पेंशन जारी की जाएगी।
100 سے زائد ملازمین کی پینشن روک دی گئی جس پہ وفاقی اور صوبائی محکموں کے ملازمین شامل۔ بتایا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پر نادرا سے ویریفیکیشن کرائیں، تازہ رپورٹ فوری طور پر جمع کروائیں اور ویریفیکیشن رپورٹ جمع نہ ہونے کی وجہ سے پینشن روک دی گئی ہے۔ مختلف محکموں کے ملازمین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے ویریفیکیشن رپورٹ فوری طور پر جمع کروائیں، بصورت دیگر ان کی پینشن روک دی جائے گی۔ یہ ہر بندے کو تقریباً پتہ ہے، پھر بھی لوگ اگر کوتاہی کرتے ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہیں تو وہ ان کو فوری طور پر کروانی چاہیے، وہ نہیں کروائیں گے تو ان کی پینشن بند۔ اس حوالے سے مزید یہ ہے کہ موسم گرما کی تعطیلات کا حکومت نے اعلان کر دیا ہے 23 دسمبر سے 10 جنوری تک، یہ حکومت نے اعلان کیا ہے، اس میں فوری طور پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوگا۔ یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کے لیے نوٹیفیکیشن ہے، جتنے بھی سکول ہے پرائیویٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہیں، سب میں ایک ہی وقت پہ تعطیلات ہوں گی، اور یہ وہ ڈیٹ ہے 23 دسمبر سے 10 جنوری تک۔ تو یہ اب حکومت پنجاب نے اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔